वेलकम ऑल ऑफ यू। एलसीएम निकालना सीखेंगे। एलसीएम, इसके कई मेथड होते हैं निकालने के लिए। तो सबसे पहले इसमें एलसीएम की जो फुल फॉर्म होती है वो एल से, इसमें लोवेस्ट भी बोल सकते हैं इसको हम, और लीस्ट भी। सी का मतलब होता है इसमें कॉमन, और एम का अर्थ होता है मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटा जो अंक है वो निकालना है जो सभी में कॉमन हो। जैसे सपोज करो एग्जांपल लिया हमने, 4 की टेबल लिख दी, इसमें हमने 4 की टेबल। अब इसमें हमने 4 की टेबल लिखी, जैसे 4 की टेबल लिख दी, इसमें पूरी 6 की टेबल लिख दी और 8 की। यहाँ पे 4, 6 और 8, इनका एलसीएम यानी कि सबसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना। ये 4 के मल्टीपल हैं सारे, ये 6 के मल्टीपल हैं, ये 8 के। अब यहाँ पे देखो, इसमें यहाँ पे 12 है, इसमें भी 12 है, इसमें नहीं है। इसके बाद यहाँ पे इसमें 16 है, इसमें नहीं है, इसमें 16 है। इसके बाद नेक्स्ट है 20, 20 इसमें है, इन दोनों में नहीं है। तो यहाँ पे 24 यहाँ पर भी है, और 24 यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है। 24 से पहले यानी कि इनसे छोटी जो लोवेस्ट टर्म है, कोई छोटा जो अंक है उसमें कोई भी अक्षर नहीं है, तो इसका एलसीएम कितना होगा? 24 हो गया। बाकी इससे आगे और भी संख्याएं हो सकती है, लेकिन वो बड़ी संख्याएं आएंगी। जैसे इसमें 32 है, इसमें 32 है, इसमें नहीं है, तो इसमें यहाँ पे 40 है, इसमें 40 है, इसमें नहीं है। यहाँ पे इसमें 48 है, इसमें भी 48 है। तो टेबल यहाँ पूरी होगी, लेकिन 40 के बाद 44 और फिर 48। तो अगला जो फैक्टर है वो 48 है तीनों में, लेकिन ये इससे हाईएस्ट टर्म होगी, तो इससे छोटी संख्या हमने ये लेनी है। इससे पहले इनमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो इसका एलसीएम कितना हो गया? 24। इसी प्रकार आगे हैं, अगली संख्या ली हमने 4, 8, 12, 24। और मोस्टली इसी प्रकार से आते हैं नॉर्मल एलसीएम निकालना। तो सबसे पहले जो बड़ी संख्या वो देखनी है हमने। इसमें बड़ी संख्या है 24, 24 है। बाकी की संख्या सारी छोटी हैं। 4 से देखो 24 पूरा भाग हो रहा है, 8 से भी 24 पूरा भाग होता है, और 12 से भी। तो इसका एलसीएम सीधा लिखेंगे हम, इसका एलसीएम हो गया 24। लेकिन क्या करते हैं, निकालते हैं 4, 8, 12, 24, इस प्रकार से एलसीएम निकालते हैं, तो उसमें टाइम लगता है। तो आपको टेबल याद होनी चाहिए इसमें। तो बड़ी संख्या को देखेंगे, और यदि वो सभी से डिवाइड हो रही है तो वो बड़ी संख्या क्या होगा? उसका एलसीएम होगा। और दूसरी संख्या ले ली हमने, जैसे 7 है, 21 है और 11 है। अब देखो 7 और 21 ये तो आपस में मल्टीपल हो रहे हैं, तो 7 का की जो टेबल है उसमें 21 आता है। तो 7 या 21, तो 21, तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो हो गया 21। लेकिन अब है 11। 11 प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर जो होता है उसके केवल दो फैक्टर होते हैं। एक तो वो 1 से डिवाइड होता है, और वो अपने आप से, इट सेल्फ बोलते हैं जिसको हमें, अपने आप से भाग होता है। तो उसके केवल दो फैक्टर होते हैं। यदि प्राइम नंबर है तो बीच में कुछ नहीं आएगा, 21 गुणा में 11। 7 का और 21 का जो एलसीएम है वो 21 हो गया। 11 प्राइम नंबर है, तो डायरेक्ट गुणा कर देंगे हम, 21 की 11 की, 21 एकम 21 और 2 23, तो इसका एलसीएम आ गया 231। ये इसका एलसीएम है। अगला इसमें अगला क्वेश्चन लिया, इसमें हमने 5, 10, 15 और 20, ये 4 अक्षर लिए। अब देखो यहाँ से, यहाँ पे 5, 10 और 20, इन तीनों का जो एलसीएम है 5, 10 और 20, इनका एलसीएम हो गया 20। लेकिन जो 15 है वो और बच गया हमारे पास, तो 15 और 20 का एलसीएम लेंगे हमें। तो जो 20 है, बड़ी संख्या 20 है, इसके मल्टीपल लिखने होते हैं हमने। तो 20, 40, 60। अब देखो 15 से 20 डिवाइड नहीं होता, 40 नहीं होता, लेकिन 60 होता है, 15 चौके 60। तो एलसीएम हो गया इसका 60। तो इसका एलसीएम कितना लेंगे हमें? 60। डिवीजन मेथड से निकालते हैं हम, जैसे इसी का देखो 5, 10, 15 और 20, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक से डिवाइड करते हैं हमें। यानी कि जैसे इसमें 4 अंक हैं, तो कम से कम 2 संख्या जरूर होनी चाहिए जो जिस अंक से हम भाग दे रहे। तो 5 से 1, 2, 3, 4। अब इसमें देखो 2 से फिर भाग हो रही है, 2/1, यहाँ पे 3 एज इट इज रह गया, ये 2 हो गया।
अब 2 और 3 ये प्राइम नंबर हैं तो ये एज इट इज रहेंगे, इनकी मल्टीपल कर देंगे हम। 5 दूनी 10 और 10 तिया 30, 30 दूनी 60, तो इसका 60 क्या होगा, इसका एलसीएम हो गया। अगला मेथड है इसका, एक क्वेश्चन और लिया हमने इसमें 24, 30, 35, 40। तो इसमें पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 1 2, 1 से फिर इस पे डिवाइड किया हमने, ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये 2 से डिवाइड हो गया। अब इसमें 2 से फिर डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 संख्या डिवाइड हो रही है इसमें। 2 से डिवाइड किया 6, 15 डिवाइड नहीं हो रहा है, ऐसे ही लिखेंगे। 35 भी ऐसे 2 से डिवाइड करेंगे 10। अब दोबारा फिर इसमें ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी, तो 2 से फिर डिवाइड कर दो 3, ये 15 रह गया, ये 35, ये 5 हो गया। अब इसमें ये 3 से डिवाइड कर दो या 5 से, 5 से डिवाइड करते हैं क्योंकि 3 अक्सर 5 से डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पे बच गया 3, 3 5 से डिवाइड किया इसको 3, यहाँ बच गया 7 और यहाँ बच गया 1। अब 3 और 7, 3 2 बार है इसमें तो 3 से डिवाइड हो जाएगा 1 1 और 7 एज इट इज रह गया 1। अब इसमें ये सारे के सारे नंबर जो इनकी गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 दिया 120, 120 की और 7 यहाँ पर है, 7 की ओर गुणा कर दिया हमने, 0 4 8, तो इसका एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम आ गया इसका 840। ये आंसर है इसका। अब दूसरा जो तरीका है, इसमें एक प्राइम फैक्टर से होते हैं, प्राइम फैक्टर होते हैं अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे हम 12 के फैक्टर करेंगे, 12 को हम 2 से डिवाइड करेंगे 6, फिर 2 से डिवाइड किया 3, फिर 3 से डिवाइड कर दिया 1। इसी प्रकार 24 को 2 से डिवाइड किया 1 2, फिर 2 से डिवाइड किया हमने 6, फिर 2 से डिवाइड किया हमने 3 और 3 से डिवाइड कर दिया 1। इसी प्रकार 36 को 2 से डिवाइड किया हमने 1 8, फिर 2 से 9 और फिर 3 से 3 3 जा 9 होते हैं, यहाँ पे 3 1 हो गया यहाँ पे। अब फैक्टर हो गए 12 के जो फैक्टर हैं वो है 2 गुणा में 2 गुणा में 3, एक को भी लिख सकते हैं हमें। 24 के जो फैक्टर हैं वो हो गए हमारे पास 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 1। और 36 के जो फैक्टर हैं वो हो गए 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 1, ये हो गए। अब इसमें जो एलसीएम है वो निकालना हमने, तो सबसे पहले वो अंक लिखना है जो सभी में, देखो ये 2 तीनों में है तो इसमें से एक अक्षर लिखना है, यहाँ पे लिख दिया हमने 2 मल्टीपल। इसके बाद यहाँ पर ये भी तीनों में है तो एक 2 और लिख दिया हमने। फिर 3, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो एक इसमें से हमने लिख दिया तीनों में से 3। इनके अलावा बाकी के जो अंक बच गए, एक एक तो वैसे ही लिखना हमने, एक की कोई वो नहीं होता, एक को किसी से भी मल्टीपल करेंगे तो सेम एज इट इज रहेगा। इसके बाद यहाँ पे बच गया 3 और यहाँ पे बच गया 2, तो बाकी के जो अक्षर हैं वो भी लिखने हमने 3 मल्टीपल 2। अब इनकी मल्टीपल करेंगे आप, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36, 36 दूनी 72, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम हो गया इसका 72। तो ये इसके मेथड थे, ये करने आपने। थैंक यू।